है गाइस, वेलकम बैक टू फॉरेक्स प्रोजेक्ट विद एस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज बजे हैं सुबह के 8:15 और बात करते हैं हम अपने क्रिप्टो एनालाइज के बारे में। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट में अगर हम लोग थोड़ा सा देखना जाए तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा एक मूवमेंट लिया है ईएमए का सपोर्ट लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना ईएमए पे अपनी एंट्री जो है फिलहाल एंट्री हम लोग यहाँ से निकल चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ट्रेड जो है पंच किया है, वो भी सेल साइड का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक सेल साइड का जो पंच क्यों ट्रेड किया है वो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो रहा होगा। उसको मैं रीज़न आपको जो है क्लियर करता हूँ कि मैंने जो है सेल साइड का ट्रेड पंच क्यों किया है। जैसा कि मार्केट में आप देख पा रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मार्केट ने थोड़ा सा एक सपोर्ट लेने के लिए मार्केट गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो मार्केट ने ईएमए के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कैंडल जो है बनाई है, समझ रहे हो। उसके बाद ये जो आप ब्लैक देख रहे होंगे, जो मैंने चैनल ऑलरेडी बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि मार्केट ने एक अच्छी कैंडल से जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। उसके बाद मार्केट एक नीचे आया, उसके बाद रेजिस्टेंस को जो उसने सपोर्ट में कन्वर्ट करके और मार्केट जो है ऊपर के लिए यहाँ पे निकला है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सेल साइड का एक ट्रेड पंच किया हुआ है क्योंकि मुझे ये जो है ना फेक ब्रेकआउट जो है दिख रहा है। अभी फ़िलहाल फेक ब्रेकआउट मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट जो है मुझे क्यों लग रहा है, इसका भी मैं आपको जो रीज़न दूंगा। ठीक है, और देखिए अभी जो प्रॉफिट ऑलरेडी जो हमारा ट्रेड था वो अभी लॉस में था, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका है। तो अभी मैं आपको एक सेल साइड जो मैंने ट्रेड पंच किया है, मैं आपको उसका एक लॉजिक बताता हूँ। तो कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये ब्रेकआउट जो वो फेक है। हो सकता है, देखिए अब मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे अपने हिसाब से मुझे थोड़ा सा ब्रेकआउट जो है फेक लगा, तो मैंने अपने सेल साइड में भी क्वांटिटी पंच कर दी। ठीक है, तो इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसने इस वाली कैंडल को काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे इस कैंडल में मैं थोड़ा सा, एक मिनट बस, मैं थोड़ा सा यहाँ से पेंसिल लेता हूँ फिर बताता हूँ। पेंसिल का कहाँ गया, देखो चलो पेंसिल नहीं है, लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे मार्केट ने इस वाली ये जो कैंडल है ना, इसके साथ मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। ठीक है, देखो इस कैंडल का मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है अपर साइड में, यानी कि जो रेजिस्टेंस था उसको अच्छे से ब्रेक किया है। ठीक है, एक ठीक कैंडल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन एक ठीक ठाक कैंडल है। उसके बाद उसने एक रेड कैंडल बनाई है, उसके जस्ट बाद आप देख पा रहे होंगे जो कि जो रेजिस्टेंस था ना स्टार्टिंग में, उसको उसने सपोर्ट बनाते हुए फिर कैंडल जो है उसके बाद तीसरी वाली कैंडल जो है वो अपर साइड में मार्केट में निकल गई है। ठीक है, यानी कि मार्केट उस रेजिस्टेंस से नीचे नहीं आ पाई, यानी कि जो रेजिस्टेंस था वो ऑलरेडी सपोर्ट का काम कर रहा है, आप समझ रहे हो। तो मार्केट नीचे नहीं आ पाई। लेकिन मैं यहाँ पे दो चीज़ों में जो है ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मेरी दो मतलब स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करती है। नंबर फर्स्ट स्ट्रेटजी तो मैं ईएमए का सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर ईएमए के बाद जो जो कैंडल बनती है उसके बाद मैं अपने बेस पे भी काम करता हूँ, कैंडल के सेम बेस पर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में ना ये जो दो कैंडल बनी है यहाँ पे, ये दोनों, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर है ना। उसकी जो दूसरी वाली कैंडल है उसकी ओपनिंग भी यहीं से हुई है, उसके बाद मार्केट जस्ट नीचे आ गया है। तो जो उसकी थर्ड वाली जो कैंडल है उसने जो है इन दोनों की जो बेस था ना उसके ऊपर जो है अभी मार्केट नहीं निकली है। जब मार्केट इन दोनों के ऊपर निकल जाएगी, जब देखो बेस सेम होता है ना, बेस सेम होता है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कंफर्म होते हैं कि भाई यहाँ से अभी सेल साइड जो हमें का ट्रेड जो देखने को मिल सकता है। अगर इनका बेस सेम ना होता तो मैं गारंटी यहाँ पे मैं अपर साइड का एक ट्रेड पंच करता। लेकिन इन दोनों का बेस सेम है, तो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से जब भी मैंने मार्केट में एनालाइज किया है या करना सीखा है, तो वहाँ पे जब भी बेस सेम होता है ना तो वहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट जो है देखने को मिल सकता है। तो ये एक हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% श्योर है, लेकिन ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट में कि जब भी दोनों कैंडल का सेम बेस होता है तो एक फेक ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेल साइड का जो ट्रेड पंच कर दिया। देखिए अब मैं आपको जो स्ट्रेटजी जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दोनों का बेस सेम है, इसको अगर मैं दूसरी जगह थोड़ा दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा। ठीक है, अभी मेरा क्लास का टाइम हो रहा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है पंच नहीं कर पाया था, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे
और अच्छे से समझा पाता। देखिए अब मैं जो है इस लाइन को हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अरे यार ये लगता है डिस्प्ले थोड़ा सा गीली है तो काम सही से नहीं कर पा रही है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, चलो देखो यहाँ पे अगर मैं जैसे इसकी बात करना चाहूँ, जैसे मैं इस वाले जो मेरी लाइन है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि जो मैंने बताया था सेम कैंडल का जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा एक लाइन कर दे रहा हूँ, इन दोनों कैंडल का जो बेस है ना वो लगभग सेम ही है। सॉरी, थोड़ा सा मार के ये कैंडल जो नीचे बन गई है, तो आप अच्छे से देखेंगे तो इन दोनों कैंडल का जो बेस है ना वो सेम ही है, ठीक है। ऐसा आप एज्यूम करके चलना, थोड़ा सेम ही है बेस। देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग 100% कन्फर्म कब होते हैं, जैसे यहाँ पर इसने तीनों ईएमएस का जो है क्रॉस किया है इसने, इस कैंडल ने। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, जैसे ये जो मेरी कैंडल है, हाँ ये वाली जो कैंडल है ना, इसने तीनों ईएमए का जो है ब्रेकआउट किया है, और कैंडल भी जो है सेल साइड में एक अच्छी कैंडल हमें देखने को मिली है, सेल साइड में अच्छी कैंडल देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो है इसने तीनों ईएमए का क्रॉस ओवर किया है। लेकिन जितने भी यहाँ पे सेलर आए होंगे भाई, जो सेल साइड में एंट्री बनाए होंगे कि हाँ ईएमए का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, तो उन्होंने सबने सेल साइड में जो है अपनी एंट्री बनाई होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो सेकेंड कैंडल है ना, सेकंड कैंडल आप देख पा रहे होंगे, और ईएमए जिसने क्रॉस किया है उन दोनों कैंडल का जो बेस है वो कैसा है, सेम बेस है, समझ रहे हो। उसके बाद जो सेकंड कैंडल थी वो ग्रीन बनी है, समझ रहे हो, सेम बेस होकर के ग्रीन बनी है। तो जब तक इस सेम बेस वाली ये जो यहाँ पर है सेम बेस, जब तक ये इसको नीचे ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक आप इसको सेल साइड में ट्रेड नहीं पंच करोगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड पंच किया होगा कि हाँ भाई एक अच्छे सेल साइड में एक ट्रेड बना है, मतलब ईएमए को क्रॉस ओवर किया है, तो उन जिन्होंने लोगों ने इसी वाली ईएमए पे मतलब अपना एंट्री बना ली होगी, तो देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ से टारगेट दिया और सबका स्टॉप लॉस लेके मार्केट निकल गया होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए थोड़ा सा, कि जब कभी भी मार्केट एक ब्रेकआउट करता है और उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसका उसका बेस और जो जिसने ब्रेकआउट किया उन दोनों का बेस अगर सेम है और ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप वहाँ से निकल जाइए, और क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। तो अगर मैं इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखिए, ठीक है। आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से गौर करिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करी जाए इस जगह की, तो देखिए इन दोनों कैंडल का और तीनों कैंडल का जो बेस है ना वो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि इनका जो बेस है वो तीनों कैंडल का कैसा है, सेम। भाई जब भी सेम बेस कभी आपको दिख जाए कि कैंडल का सेम बेस है ना, तो आप वहाँ से बाइंग साइड में जो है अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, या सेल साइड में अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, क्योंकि मार्केट में फिर आपको जैसा दिख रहा हो आप वैसा करना मत, नहीं तो आपको जो है अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या है कि इन तीनों कैंडल का जो बेस है ना वो ऑलरेडी सेम है, तो जब तक इस बेस को क्रॉस ओवर ना कर दे कोई कैंडल, तब तक आप जो है अपना सेल साइड में ट्रेड पंच मत करना, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड पंच किया होगा सेल साइड में, तो आप देख रहे हैं कि बाइंग साइड में कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे जो मार्केट में देखने को मिला है, ठीक है। तो इन सब का एसएल जो उसने मतलब खा लिया होगा, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखोगे। देखो अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट जो है दिया होगा कि यहाँ पे तीनों का सेम है, तो आप अपनी एंट्री जो है यहाँ आप अपनी एंट्री पंच कर सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप इजीली ले सकते हो। तो लगभग 700 से 800 पॉइंट का टारगेट जो है, 800 क्यों, यहाँ तक लगभग 1000 पॉइंट का टारगेट जो है आपको आराम से इजीली मार्केट में देखने को मिल सकता था, ठीक है। और आप अपना जो एसएल रखते वो इन बेस के जस्ट नीचे आप अपना एसएल यहाँ पे पुट कर सकते थे, ठीक है। तो अच्छा खासा एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कभी कभी ईएमए फेल हो जाता है, तो आप दो स्ट्रेटजी अपने एक साथ लेके चलिए, एक ईएमए को फॉलो करिए और दूसरा नंबर ये सेम बेस जो कैंडल होती है उसको भी आप फॉलो करिए। देखिए सबके अपने अपने तरीके हैं, है ना। हो सकता है ये सेम बेस को लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में कुछ और कहते हो, लेकिन मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा नॉलेज अगर आप रखते हो मार्केट में तो भाई आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। आप कम नॉलेज रखो लेकिन आप फिर उसी पे
पूरा अपना 100% दे दो तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो। ठीक है, मार्केट हमें अपने हिसाब से नहीं चलानी है, जो हमें 100% अपना नॉलेज रखना हो। जितनी नॉलेज है उस पर काम करो, बाकी मार्केट में क्या हो रहा है, और हर स्ट्रेटजी काम करती है, आपको सब कुछ नहीं देखना। आपने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है सिर्फ आप उस पर फॉलो करो, उस पर वर्क करो बस। ठीक है, अगर मैं इसी सेम कैंडल की थ्योरी को थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, जैसे ये यहाँ पर मार्केट सेल साइड में थी, जो कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे होंगे। जैसे मैं भी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए बस आप। मार्केट ये थोड़ा सा स्क्रीन सही से काम नहीं कर पा रही है, इसके कारण स्क्रीन पर जो है सही से काम नहीं हो पा रहा है। मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर जैसे इन कैंडल का जो बेस है ना, वो आप देख पा रहे होंगे सेम बेस है। देखो यहाँ पर इन दोनों कैंडल का जो बेस है वो सेम है। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल साइड में एंट्री बनाई होगी कि हाँ भाई सेल साइड का ट्रेड जो यहाँ पे पंच हो रहा है, तो यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड हम लोग इजीली ले सकते हैं, तो उनका सबका एसएल जो है हंट करके मार्केट देखो कितना अच्छा एक मूवमेंट दिया है बाई साइड में। ठीक है, तो सबका एसएल खाते हुए मार्केट चली गई। जब तक ये सेम बेस बनी है और इस सेम बेस को अगर मार्केट कैंडल को नहीं ब्रेक करता है, तब तक आपको सेल साइड में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो आप अच्छा खासा यहाँ से एक सेल साइड में ट्रेड पंच कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम तो देखो ऐसी ऐसी छोटे छोटे अगर आप टारगेट लेना चाहो ना, तो मार्केट में अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो आपने देखो ये जो सेम बेस यहाँ पे मार्केट ने सेम बेस बनाया, सेम दोनों कैंडल का सेम बेस है, तो आप ये जो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है ना, आप वहाँ पे अपनी एंट्री बनाइए। ठीक है, और जो सेम बेस है आप उसी के जस्ट नीचे अपना एसएल रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो वो लगभग आपका 200 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, कैंडल के जस्ट नीचे 200 पॉइंट का एसएल रहेगा, और आप 400 पॉइंट का टारगेट ईजिली यहाँ पे आप देखने को ले सकते हो। देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो 1:2 का तो ईजिली मिल जाता है भाई। देखो 600 पॉइंट दिखा, 650 पॉइंट, यानी 1:3 का टारगेट जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट जो आप लेते रहिए और आपसे मार्केट में आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा सा खासा यहाँ पे मतलब देखने को मिल सकता है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस है। अब देखिए अगर मैं अपने ट्रेड की बात करूँ तो ऑलरेडी ट्रेड तो प्रॉफिट में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखो, जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो सेम बेस है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देगा, ठीक है, मैं अपना ट्रेड को यहाँ पर ही चलने दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ये सही से काम नहीं कर रहता है। थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ, सॉरी। अरे यार पता नहीं क्या करता है ये। चलो ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का जो बेस था कैंडलों का, वो ऑलरेडी सेम था, है ना। अरे क्या है यार ये आज कर रहा है। देखो इन दोनों कैंडल का जो बेस था वो ऑलरेडी सेम था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 3 कैंडल जो है, 2 कैंडलों की जो क्लोजिंग है वो मतलब ऑलरेडी हो चुकी है। दोनों कैंडल ने यहाँ पर इसका इस जो सेम बेस है ना, इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया। एक कैंडल ने ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो इसके नीचे ही अभी मार्केट चल रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से सेल साइड में एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देखो मार्केट यहाँ जो रेजिस्टेंस था पहले, उसका सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रही है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट फंस गया है, तो यहाँ से मार्केट जो अभी अच्छा मूवमेंट नहीं देख पा रहा है। अभी आपने देखा वो 5,000 तक का प्रॉफिट जो हमें चल रहा था, वो अभी फिर चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर से, 1 मिनट बस, सॉरी, क्या पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। चल भाई यार चल जा, क्या हो रहा है ये ऐसे टाइम पे ही क्यों हो जाता है ये सवेरे सवेरे। चलो देखो, तो अभी यहाँ पे मार्केट एक बाइंग साइड में कैंडल दिख रही है। देखो जो हमारा ट्रेड था प्रॉफिट में था ना, वो ऑलरेडी लॉस में आ चुका है, पर कोई नहीं, हम लोग अपना मार्केट में फॉलो करेंगे जो भी है स्ट्रेटजी को। बाकी अपना एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही का वो किया है पंच, तो अपना एक छोटा सा एसएल देके हम लोग मार्केट में निकल जाएंगे। देखो एसएल जो है वो हमारे रेड कैंडल के जस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको अपना एसएल जो दिखा दे रहा हूँ। अरे यार ये क्या, आज मार्केट पता नहीं क्या है, सॉरी गाइस।
थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी जो पोजीशन प्रॉफिट में जो ऑलरेडी लॉस में चली गई है, ठीक है, पर कोई ना। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारी जो एंट्री है वो यहाँ कहीं पर जो है हमारी एंट्री, यहाँ कहीं पे एंट्री है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सेम बेस की, तो ये सेम बेस लगभग 174 पॉइंट पे है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और लेके चलेंगे, ठीक है। इस कैंडल के जस्ट ऊपर हम लोग अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। इस कैंडल के जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा कैंडल भाई बनते हुए दिख रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा आप मैनेज करेंगे अपने। बस देखो आप ट्रेडिंग में सफल हो अगर आप अपना जो है एसएल अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, स्टॉप लॉस आप मार्केट दे रहा है तो उसको लेके मतलब एक्सेप्ट करना जानते हो स्टॉप लॉस को, तो आप मार्केट में अच्छा खासा एक अपना जगह बना सकते हो। लेकिन अगर मार्केट एसएल दे रहा है, आप अरे नहीं नहीं और ऊपर अपना एसएल करते जा रहे हो, तो यहाँ में आपको गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने अपना एसएल फिक्स कर दिया है, वहाँ मेरा एसएल रहेगा 500 पॉइंट का एसएल है, स्टॉप लॉस है, ये आपको पता है, मैं फिक्स 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ अपना। और जो टारगेट है वो हमारा यहाँ से काफ़ी नीचे तक रहेगा, क्योंकि ईएमए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ईएमए का फेक ब्रेकआउट यहाँ पे बार बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1:2 का टारगेट जो है ईजिली देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं देखना चाहूँ 1:2 का हमें टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, तो जैसे यहाँ पर शायद हमारी एंट्री है और यहाँ से ये जो नीचे है कैंडल, ठीक है, यहाँ तक हमें देखने को जो है मिल सकता है, यानी कि 97,840 तक जो है अपना टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1:2 का, ठीक है। या अपना एस एल लेके निकल जाएंगे 500 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है, इस एस एल में, ठीक है। चलिए अब देखते रहिए, फिर जो भी होगा मैं आपको और आगे जो है बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके।